किसी को भी दुनिया में अपने पास बुलाना है, किसी को भी लुई विक्टन का जूता पहनने की जरूरत नहीं है, बर्बरी की शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत ही नहीं है। फिर जरूरत किसकी है? उस आदमी का इंटरेस्ट पता करो, उसकी जरूरत, उसकी नेसेसिटी। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसका भी इंटरेस्ट तुम फुलफिल करोगे वो तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। और तब 1920 में गांधी जी ने इस फार्मूले को लगाया, पर्सनल इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। पंजाब में कौन सा मूवमेंट चलेगा? अकाली मूवमेंट चलेगा। पंजाबी अपने मुद्दे पे लड़ेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या होगा? नेशनल। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। जो सबके होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। और जो किसी एक का होता है, वो सबका कभी नहीं होता। जवानी युद्ध करने के लिए होती, द्वंद करने के लिए थोड़ी, रोने के लिए थोड़ी। जवानी में अगर कोई आदमी रो रहा है तो वो फिर जवान है ही नहीं। जिस आदमी के सामने बैठे हो, मान लीजिए एक आईपीएस ऑफिसर है और आप अपने प्रोडक्ट को दिखाने गए और आप उनको बात कर रहे हैं। और आईपीएस ऑफिसर कैसे बैठ सकता है? सामने बैठा आईपीएस ऑफिसर और आप दिखाने जा रहे हैं उसको प्रोडक्ट, वो यूं बैठा है और आप यूं बैठे। सर बहुत अच्छा है, ये समझा करो सर, आप ऐसा है ना। अगर सामने वाला आदमी बहुत ही मासूम है, बहुत इमोशन से जुड़ा हुआ आदमी है, बहुत ही विनम्र है, और वो यूं बैठ के आपकी बात सुन रहा है और आप यूं दिखा रहे हैं, ये देख लो एक डीएलपी वाला है कि ये देख लो आप इसको, आपका पोटली और आपका पिटारा गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जिंदगी में किसी तोप सिंह से मिलो या जीरो सिंह से, अगर वो ऐसे बैठा है तो आप भी ऐसे बैठो। मेरे नहीं, आप भी ऐसे बैठो। वो इस अंदाज से बात कर रहा है तो आप भी इस अंदाज से बात करो। किसी भी चीज का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये कॉपी करते टाइम तो दुनिया में कोई माइकल आपको रोक नहीं सकता। जो आपके अपने होंगे वो कभी नहीं रूठेंगे, जो रूठ गया वो अपना क्या। और दो तीन लोगों से तो बहुत बच के रही। एक जो आपके घर के खिलाफ आपको बताते हैं, तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मम्मी यार क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मेरी माता जी तो आज भी मुझे चौराहे पे गाली देके मार देती है। माँ है, उसका हक है। आज भी मैं आता हूँ बाहर तो कहती कायदे से गाड़ी चलाना और हवाई जहाज में वो सीट बेल्ट बांध लेना जी, और ज्यादा नेता मत बनना, खिड़की से नीचे मत झांकना जी, खिड़की बंद रहती। हाँ तो हमें पता है बंद रहती है। माँ है। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। जो सबके होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। और जो किसी एक का होता है, वो सबका कभी नहीं होता। जितना नाम बदनाम होने से होता है, उतना नाम किसी और चीज से। बदनामी इज अ प्रिविलेज इन दिस कंट्री। तुम क्यों डरे हुए हो? इस उम्र में पता है एकदम आदमी चौड़ा होकर बैठता है, पिस्टल लगा। आतंक, जवानी किस लिए? क्रांति के लिए, गार्डन में बैठने के लिए नहीं। मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, उसकी माँ पेरिस घूमने आती है, आर्मी में था वो, तो वहां जैसे यहाँ रेड फोर्ट है ऐसे वहां पैलेस ऑफ वर्सेलीज है। तो अपनी माँ को वो दिखाता वो पैलेस, कहता एक दिन तुमको गिफ्ट कर दूंगा। तो उसकी माँ उसको देखती है ऐसे, कहती बेटा दिन में मत पिया करो। और 1799 he becomes the president of France। जिस काम से जितना डर लगता है उतना ही करो। जितना करोगे उतना एक्सपर्ट होगे, और जितना एक्सपर्ट होगे उतना ही सही सलामत तरीके से करते चले जाओगे और एक दिन जीत जाओगे। इसीलिए हर पेरेंट्स से कहता हूँ कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है। इतना उत्साह देती है उसमें। दुनिया काम कर ही रही है, पैसे कर रही है। जब हमारा कोई नहीं तो हम किसी के नहीं। समझ आ गया? एक कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। मुंह फोड़िएगा, 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे। जो भिखमंगे होते हैं ना, वो बड़ी आइडियलिस्टिक बातें करते हैं।
जैसे यू आर अ कलेक्टर एंड योर ड्राइवर सेज कि सर हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, नहीं करोगे तो जिंदा भी तो नहीं रहोगे। एक आदमी था, अपने बैंक में गया, किसी दूसरे आदमी ने उसको चेक दिया था, चेक लेके गया और जाके बोला भाई साहब ये मेरा चेक कब तक से कर जाएगा? 3 दिन लगेंगे। SBI वाला था, उसका भी टोन लगी होती, 3 दिन लगेंगे। अरे भाई साहब वो सामने वाले बैंक का ही है, वो जो है ना वो मेरा वही है, इसका इस... तो वो कहते अरे सर आपको ये पता नहीं है कि ये सिस्टम है, हमारा प्रोसेस है। अभी आप अगर रास्ते में जा रहे हो शमशान के आगे मर जाओ तो आपको डायरेक्ट वहां पे जलाएंगे या पहले घर लेके जाएंगे? घर ही लेके जाएंगे। दो शरीर कभी जुड़ के साथ नहीं रह सकते। अध्यानी के लिए स्त्री शरीर है मैटर, ध्यानी के पास सेक्स नहीं है, प्रेम है, और उसके लिए स्त्री शरीर नहीं है, उसके लिए शरीर स्त्री आत्मा है। आज इतने डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? शरीर के लेवल पे रिश्ते हैं। कहता रात में चिल कर रहे थे, चिल ठीक है बे, चिल क्या कर रहे हो? नहीं रात में चिल करते हैं। हाँ चिल करो तो तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी स्टिल, तुम्हारे जीवन का बैलेंस शीट हो जाएगा नील और पूरी जिंदगी हो जाएगी पिल। हमारा कोई नहीं तो हम किसी के लिए। समझा गया? एक कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। मुंह मोड़िएगा, 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे। एक पायलट था, एक को पायलट था। हवाई जहाज में बैठते ही पता चल गया कि फ्लाइट में प्रॉब्लम है, इसमें 30 मिनट लगेंगे इसको उड़ने में, और सारे यात्रियों को एक खबर मिलती है वो दिमाग खराब उनका होगा। तो पायलट ने कहा क्या करे क्या करे। जितने में को पायलट अनाउंसमेंट करता है हमें बहुत खेद है ये बताते हुए कि फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी हो गई जिसकी वजह से फ्लाइट 6 घंटे देरी से उड़ेगी, कृपा करके आप हमें कोऑपरेट करिए, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कट। और उसने साले मरवाएगा रे तू, 6 घंटे कौन बोला था तेरे को, दिमाग खराब है तेरा, 6 घंटे कहाँ लगेंगे ना? सर आप तसल्ली रखो, रिलैक्स जेनिफर, रिलैक्स रिलैक्स। 2 मिनट 3 मिनट के बाद में फिर अनाउंसमेंट करता है आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि हमारी जो तकनीकी खराबी थी फ्लाइट में लगभग रिकवर हो चुके हैं। अब मात्र 30 मिनट में हम लोग फ्लाई कर जाएंगे रात और हम लोग अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचेंगे। तो सारे कह रहे वाह 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 30 मिनट में। अगर इन कलमों को ये बताया जाता कि फ्लाइट 30 मिनट देरी से उड़ेगी तो ये सारे तांडव मचा देते। एक बात याद रखना, किसी के भड़काने पे कोई काम मत करना, वरना अगर फंसोगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। और ये सोच के मत करना कि डेमोक्रेसी इस कंट्री में। और ये जो IAS लड़के हैं ना, जिनको तुम ट्रोल कर रहे हो और रोस्ट कर रहे हो और फालतू में उनके साथ, ये तुम्हें आज नहीं मारेंगे, ये 5 साल बाद मारेंगे तुमको। पर मारना तो है ही है, लेकिन IAS अफसरों को मत फालतू में ट्रोल करना।